आइए आज हम आपको एक ऐसे खूबसूरत से जंगल की कहानी सुनाते हैं जहाँ बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। वहाँ टुन्नी चिड़िया, लूसी कबूतर और दुश कौवा एक दिन अपने घरों के सामने बैठे बातें कर रहे थे। वहाँ लूसी कबूतर पक्षियों से कहता है, अरे सुना है आगे बहुत बारिशें होने वाली हैं। क्या तुम लोगों ने बारिशों के लिए कोई इंतजाम किया है? टुन्नी, मैंने तो तुम्हें जंगल में कई बार जाते देखा है। मुझे तो लगता है टुन्नी तो ये गांव छोड़कर किसी दूसरी दिशा में बसना चाहती है, इसीलिए हम पक्षियों से छुप छुप कर कुछ कर रही है। अरे टुन्नी, हमें बता तो दो, हम कौन सा तुमसे कुछ छीन लेंगे। अरे नहीं लूसी भाई, मैं तो अपने घर को पक्का करने के बारे में सोच रही हूँ, इसीलिए मैं जंगल जाती हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम लोगों को भी अपने अपने घर पक्के कर लेने चाहिए, क्योंकि आगे बहुत तेज हवाएं और बारिशें होंगी। कहीं हम इन हवाओं और बारिशों से कोई नुकसान ना उठा लें। इसीलिए मैं अपने घर के बारे में कुछ काम कर रही हूँ, और तुम लोगों को भी अपने घर के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम सब महफूज अरे रहेंगे वाह तो वाह टुन्नी, जंगल में तू भी तो बहुत ही खुशहाली अच्छा सोच रहेगी। रही है। चलो चलते हैं। टुन्नी जंगल के एक तालाब के सामने छोटे छोटे दो पौधे लगाए थे। आज वो पौधे बड़े बड़े हो चुके थे। अरे वाह, मेरे पौधे तो बड़े हो गए हैं और ये तो फल भी देने लगे हैं। अरे ये तो केले के पौधे हैं। अरे क्या मैंने केले के पौधे लगा दिए हैं। अरे केलों को मैं कैसे महफूज रखूंगी, हमें तो गंदम और चावल चाहिए होते हैं। अरे वो तो सेफ हो जाते हैं। अरे अब तो मेरे पास समय भी नहीं है, अब मैं क्या करूंगी। अरे बारिशों में मैं किससे मांगूंगी जाकर। मुझे कुछ सोचना चाहिए है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। अब मुझे इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, याद आया, ये केले तो इंसान खाते हैं। मुझे इंसानों की बस्ती में जाना चाहिए। इंसानों की बस्ती में कोई तो ऐसा होगा ना जो मेरी मदद कर पाएगा। अरे मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, मुझे जल्दी से इंसानों की बस्ती की तरफ जाना चाहिए। मुझे इंसानों से ये उम्मीद ज़रूर है, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। हाँ, मुझे याद आया, मुझे किसान की पत्नी के घर जाना चाहिए, वो मेरी मदद ज़रूर करेगी। फिर टुन्नी चिड़िया जल्दी से उड़ने लगती है और इंसानों की बस्ती की तरफ चल पड़ती है। वो जल्दी ही किसान के घर के सामने जाकर रुक जाती है और बड़े से पेड़ पर बैठ जाती है और घर से बाहर आने का किसी का इंतजार करती है। पेड़ पर बैठी टुन्नी किसान की पत्नी का इंतजार कर रही थी। मुझे लगता है मैं जल्दी आ गई हूँ। अभी तक तो मुझे लगता है कोई भी नहीं जागा इस घर से, सब सोए हुए हैं। हम परिंदे तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। इतने में किसान की पत्नी बाहर आती है और टुन्नी को देखकर कहती है, अरे टुन्नी, क्या बात है, आज तो बहुत उदास लग रही हो। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे शायद काम आ सकूं। टुन्नी किसान की पत्नी के पास जाकर बैठती है और अपना मसला बयान करती है। अरे टुन्नी, परेशान क्यों हो रही हो? जब तुम्हारे पेड़ के केले पक जाएंगे तो वो केले सारे मुझे ला देना, और इसके बदले में तुम्हें गंदम और चावल दे दूंगी और तुम अपना अच्छा से गुजर बसर कर सकती हो। परेशान बिल्कुल नहीं होना। अरे किसान की पत्नी, आप तो बहुत अच्छी हैं। आपने मेरी मदद कर कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे टुन्नी, एहसान की कौन सी बात है, तुम मुझे केले दे रही हो और मैं इसके बदले तुम्हें दाना दे रही हूँ। फिर टुन्नी किसान की पत्नी का शुक्रिया अदा करती है। अरे मैं अब चलती हूँ, जब मेरे केले पक जाएंगे तो तब ही मैं आऊंगी। अरे टुन्नी, बिल्कुल तुम फिर आ जाना।
टुन्नी उड़ती हुए सीधे अपने केलों के पौधों के पास जाती है। रास्ते में बैठा दुष्ट कौवा उसे देख लेता है। अरे, ये टुन्नी हर वक्त क्यों उड़ती रहती है? इसे इतनी बेचैनी किस बात की है? आज तो मैं इसका पीछा करके जरूर देखूंगा। अरे, ये टुन्नी कुछ न कुछ हमसे छुपा रही है। उस दिन भी हम पक्षियों ने पूछा था, लेकिन इसने कोई साफ साफ बात हमें नहीं बताई। आज तो मैं इसका पीछा करके जरूर देखूंगा। अरे, टुन्नी ज्यादा दूर ना निकल जाए, जल्दी से उड़ता हूँ। फिर कालू दुष्ट कौवा टुन्नी के पीछे पीछे उड़ने लगता है और टुन्नी अपने सीधे उन केलों वाले पौधों के पास पहुंच जाती है। अरे पौधो, जल्दी जल्दी से मीठा मीठा फल देना, ताकि किसान की पत्नी खाकर खुश हो जाए और इसके बदले मुझे दाना दे दे। अरे वाह! अरे, टुन्नी ने तो पौधे लगा रखे हैं। तभी तो हम सोचे ये हमसे क्या छुपा रही है। आज तो मुझे पता चल गया। मैं तो जंगल के सारे पक्षियों को बताऊंगा। टुन्नी ने तो केले के पौधे लगा रखे हैं। अरे, केले के पौधे लगाकर तभी इतनी इकरा के चल रही है और हमें भी नसीहतें कर रही थी। बारिश का आने से हमें डरा रही थी और हमें पक्के मकान बनाने का कह रही थी, और खुद तो ये केले के पौधे लगाकर बैठी है। अरे, चलो चलता हूँ, ये कहीं मुझे देख ही ना ले। कालू दुष्ट कौवा नदी के किनारे जाकर बैठकर कुछ सोचने लगता है। अरे, अगर टुन्नी का इन पौधों ने ज्यादा फल दे दिया, सारे पक्षियों के सामने तो इसकी वाह वाह हो जाएगी और जंगल के सारे पक्षी तो मुझे नालायक और काहिल भी ही पक्षी समझते हैं और मुझे तो कोई पूछेगा भी नहीं। मुझे तो इन पौधों को खत्म, ना ना ना, पौधों को क्यों खत्म करूं? मुझे तो टुन्नी को खत्म करना चाहिए। फिर कालू दुष्ट कौवा नदी में पानी पीने के लिए झुकता है और मगरमच्छ उस पर भड़क उठता है। और कालू दुष्ट कौवा देखता है और मन ही मन में इस प्लान सोच लेता है और फौरन वहां से उठ जाता है। मगरमच्छ तो देखता ही रह जाता है। फिर कालू दुष्ट कौवा बड़े शेर की तरफ उड़ने लगता है और वो जल्दी ही बड़े शेर की बड़ी मार्केट में जा पहुंचता है। अरे, यहाँ तो मुझे मगरमच्छ के बड़ी मार्केट नजर आ रही है। ये तो बड़ी दुकान है और ये छोटे छोटे मगरमच्छ। और फिर कालू दुष्ट कौवा वहां से एक छोटा सा मगरमच्छ खरीद लेता है। ये मगरमच्छ बिल्कुल ठीक रहेगा और ये मेरे प्लान के मुताबिक भी है। चलो पूछता हूँ ये मगरमच्छ कितने का देता है। अरे भाई, ये मगरमच्छ तुम कितने का दे रहे हो? अरे कालू दुष्ट कौवे, ये मगरमच्छ हम 10 रुपए का दे रहे हैं। ठीक है, फिर मुझे ये मगरमच्छ पैक कर कर दे दो और मैं इसे मगरमच्छ को ही लेकर जाऊंगा और मुझे यही पसंद आया है। फिर दुकान वाला जल्दी से वो मगरमच्छ एक छोटी सी टोकरी में बंद करके कालू के हवाले कर देता है। अरे, हमने तो सोचा ही नहीं, ये कालू दुष्ट कौवा मगरमच्छ का क्या करने वाला है। अरे, जब तक हम कहानी पूरी नहीं देखेंगे तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। तो ठीक है, चलो कहानी का अगला बाब हम देखते हैं। फिर कालू दुष्ट कौवा उस तालाब के पास पहुंच जाता है जहां टुन्नी के केलों के पौधे लगे थे। अरे, यहाँ ये क्या करने वाला है? फिर कालू दुष्ट कौवा मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था। जल्दी से उस टोकरी से वो मगरमच्छ को तालाब में फेंक देता है और साथ में ही कहता है, अब मजा आएगा टुन्नी को जब ये मगरमच्छ बड़ा हो जाएगा। और जब टुन्नी अपने इस पेड़ के पास आएगी अपने केले तोड़ने के लिए, और ये मगरमच्छ फौरन से टुन्नी को ही खा जाएगा और फिर इस टुन्नी का नाम ही निशान ही मिट जाएगा। और ये था मेरा प्लान। अरे कालू दुष्ट कौवे, तुमने कैसे बुद्धि से काम लिया है। अरे, इसीलिए तो सारे पक्षी जंगल के मुझसे ही तो काम के मशवरे तो नहीं लेते। अरे, मेरा दिमाग भी बहुत अच्छा चलता है। कालू अपने बुद्धि दिमाग पर बहुत खुश हो रहा था
और साथ में मगरमच्छ को तालाब में डालकर भी खुश हो रहा था, क्योंकि वो टुन्नी से जान छुड़ाना चाहता था। अब मुझे वहां से फौरन भाग जाना चाहिए, इससे पहले मुझे तालाब के पास कोई देख ले, कहीं टुन्नी ही यहाँ ना आ जाए। फिर दुष्ट कौवा अपने बाग में बैठा कुछ सोच रहा था। अरे, मुझे भी नदी के किनारे कुछ केले के पौधे लगा देने चाहिए। फिर कालू दुष्ट कौवा जंगल के दूसरी तरफ तालाब में एक केले के पौधा लगा लेता है। एक दिन उस तालाब से वो मगरमच्छ चलता हुआ कालू दुष्ट कौवे के तालाब में आ घुसता है, और कालू दुष्ट को कानों कान खबर भी नहीं होती, क्योंकि टुन्नी और कालू दुष्ट कौवे का तालाब पास पास ही थे। इसीलिए मगरमच्छ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दूसरे तालाब में आकर घुस जाता है, और कुछ ही दिनों में वहाँ तालाब में रहता है और वहाँ ही बड़ा होने लग जाता है। कालू दुष्ट कौवा भी अपने इन पेड़ों के पास कभी कभार ही आया करता था, और उसने मगरमच्छ को कभी यहाँ नहीं देखा, क्योंकि जब भी कोई पक्षी यहाँ आता तो वो मगरमच्छ पानी के बीचों बीच छुपकर बैठ जाया करता था। इसी तरह समय गुजरता गया, और केले के पौधे भी बड़े हो गए, और इनके साथ फल भी लग गए, और यहाँ मगरमच्छ भी बड़ा हो चुका था, और वो पानी में मज़े से घूमता फिरता था, और किसी शिकार के आने का इंतज़ार करता रहता था। एक दिन कालू कौवे ने कहा, आज तो मुझे अपने तालाब के पास जाना चाहिए, और मुझे मज़े से अपने केले खाने चाहिए। फिर कालू दुष्ट कौवा अपने केले के पौधों के साथ बड़े बड़े केले देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या केले हैं! वाह, ये मीठे केले खाकर तो मेरा मन बहुत खुश होगा। अरे, टुन्नी भी बड़ी चालाक थी, उसने भी तो इसीलिए नरम नरम मीठे मीठे केलों के पौधे लगाए थे। अरे, मैं टुन्नी के केले भी खाऊंगा और अपने भी खाऊंगा। वाह, क्या बुद्धि दिमाग है मेरा! क्या बुद्धि दिमाग लड़ाया है कालू तुमने! वाह वाह! कालू अपने केलों को देखकर और अपनी किस्मत पर देखकर रश्क कर रहा था, और मगरमच्छ ने कालू को देख लिया था, और वो तालाब में अपना शिकार पकड़ने के लिए छुपकर दांव लगाकर बैठा था। कालू दुष्ट कौवा अपने केलों को देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। अरे, मुझे जाकर आज बड़ी टोकरी लेकर आनी चाहिए। जैसे ही कालू कौवा दूसरी तरफ जाने लगता है, तो बड़ा मगरमच्छ फौरन पानी से निकलता है और कालू दुष्ट कौवे को पकड़ लेता है। अरे, ये क्या! ये किसने मुझे पकड़ लिया! और मगरमच्छ ने फौरन ही कालू दुष्ट कौवे को दबोच लिया और फौरन से उसे खा लिया। कालू दुष्ट कौवे ने ना अपने केले खा सके और ना ही टुन्नी को कोई नुकसान पहुंचा सका, बल्कि जिसके लिए गड्ढा खोदा था, बल्कि उसी गड्ढे में खुद ही गिर गया। जिस मगरमच्छ को वो टुन्नी के लिए पा रहा था, लेकिन आज उसी मगरमच्छ ने कालू कौवे का ही शिकार कर लिया। अरे, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। कभी कभार अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं, खुद ही उसी में गिर जाते हैं। तो आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आप लोगों के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेकर आते रहेंगे।